आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा क्लास 6, यू नो प्रॉपरली टू मी। आपने नाउन पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा, सब्जेक्ट क्या है और उसके संबंधित जो प्राइमरी स्टेजेस की चीजें थी, जैसे वर्ड्स क्या है, सेंटेंस क्या है, काइंड्स ऑफ नाउन क्या है, ये सब आपको पढ़ाया गया है। लेकिन फिर भी हम आपको आज रिवाइज कर रहे हैं, कहां से? नाउन से। नाउन क्या है? लिखा हुआ है व्हाट इज नाउन। नाउन क्या है बताएं, कोई बच्चा बताएगा? यस, नाउन हम लिखते भी चल रहे हैं, देख रहे हैं। नाउन इज द नेम ऑफ a person, place, things and animals. Noun is the name of a person, place, things and animals. As example, as Ram, मनकापुर, पेन एंड टाइगर, ETC। ये जनरल सिंपल नाउन का डेफिनेशन हर बच्चा जानता है, लेकिन थोड़ा और सीखो। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ETC। एवरीथिंग इज नाउन। एवरीथिंग इज नाउन। जो कुछ भी हम यूज करते हैं शुरू मॉर्निंग टिल इवनिंग, जितना भी हम यूज करते हैं, अनुभव करते हैं या देखते हैं, वो सब क्या है? नाउन है। आप सपोज कर लो अपने शरीर के, अगर हम पार्ट्स ऑफ बॉडी कहते हैं तो नेम देते हैं, वैसे पूरा क्या है हमारा शरीर है, इट इज नाउन। अब इन नाउन के पार्ट्स में जाएंगे तो फिर आगे आपको डिस्क्राइब किया जाएगा। लेकिन अगर हैंड कह दिया तो हाथ हो गया, ये पर्टिकुलर हो गया, नेम हो गया, या किसी पर्टिकुलर नेम की तरफ इंडिकेट करते हैं तो वो प्रॉपर नाउन। एवरीथिंग इज नाउन। मैंने कहा आपके शरीर पर जितने भी पदार्थ हैं, जितनी वस्तुएं हैं, वो सब क्या है? नाउन है। घड़ी है, नाउन है। चेन है, नाउन है। शर्ट है, नाउन है। ये सब क्या? एनी आप कह सकते हैं, यू कैन से एवरीथिंग इज नाउन। सब कुछ नाउन है। नाउन काइंड्स ऑफ नाउन में हम चलते हैं। नाउन के डेफिनेशन आपको दे दिया। आप कह सकते हैं एवरीथिंग इज नाउन, बी यूज डेली इन द रूटीन, मॉर्निंग टिल इवनिंग, या आप इस जो है सिंपल सेंटेंस को भी आप नाउन का डेफिनेशन दे सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन में फर्स्ट नंबर पर आता है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए एक चीज पहले बाकी समय आएगा। प्रॉपर नाउन मैंने कहा है तो क्या हुआ है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या क्या मतलब हुआ? व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिस किसी को नाम से इंडिकेट किया जाए। सपोज कर लो बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं क्लास में, मैं कहता हूं कम हियर। अब कम हियर कह दिया तो कौन सा बच्चा आएगा? एवरी स्टूडेंट लुक ईच अदर। सारे बच्चे एक दूसरे को देखेंगे ये समझने के लिए कि सर जी ने किसको कॉल किया। लेकिन अगर मैंने कहा सुरेश कम हियर, तो सुरेश एक पर्टिकुलर नेम कह दिया तो क्लास का बच्चा जो सुरेश है वो खड़ा हो जाएगा और मेरी तरफ आएगा। इट इज प्रॉपर नाउन। यानी which word shows the name are called a proper noun। जिस किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या एनिमल्स के नाम को जब इंडिकेट करते हैं, बताते हैं, तो क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, समझ में बात आ गई? प्रॉपर नाउन हो गया। और दूसरा क्या है? कॉमन नाउन। जातवाचक संज्ञा। कारण यहां पार्ट हो गया वीडियो, मैं वहीं से फिर से शुरू कर रहा हूं। देख, कॉमन नाउन मैंने कहा, कॉमन नाउन जातवाचक संज्ञा। Which word shows the caste of things, persons
एंड प्लेसेस और ईटीसी। एक बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो जहां किसी का जात शो हो, कास्ट शो हो, उस पर ध्यान इंगित कराए, उसे जातवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे छात्र, स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एक जाति है, क्योंकि उसमें जो है उसको जेंडर्स नाउन भी कहा जा सकता है, फीमेल भी है, मेल भी है। कॉमन नाउन करके जेंडर नाउन लिखा गया है, किसी किसी बुक में आपको जेंडर नाउन मिलेगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें मेल फीमेल दोनों, जहां को एजुकेशन चलता है, जैसे इंटर कॉलेजेस में लड़के लड़की साथ पढ़ते हैं, उसे को एजुकेशन कहा जाता है। तो यहां चूंकि जो है जेंडर्स दिया गया, तो अगर उसने मैंने कहा राम, तो पर्टिकुलर हो गया, छात्र है पर्टिकुलर नेम हो गया, वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। लेकिन मैंने कहा छात्र, कमरे में छात्र बैठे, कमरे में छात्र बैठे, तो कमरे में छात्र बैठे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं, वहां लड़का भी होगा, लड़की भी होगी, सभी। तो ये कॉमन नाउन हो गया। दूसरी चीज मैंने कहा बुक्स। अब वहां जो है रिलीजियस बुक्स भी हो सकती है, हिस्ट्री की बुक्स भी हो सकती है, कोर्स की बुक्स हो सकती है, बहुत सारी जो है बुक्सें हो सकती है, किताबें हो सकती हैं, तो ये कॉमन नाउन। मैंने कहा कैटल्स, कैटल्स आर ग्रेजिंग, जानवर चर रहे हैं, जानवर चर रहे हैं, तो उसमें गाय भी होगा, बैल भी होगी, भैंस भी होगी, हो सकता है एक आध किनारे पे कहीं बकरियां भी चर रही हो, तो क्या हो गया? ये कैटल्स में आ गया। इस तरह से जातवाचक संज्ञा आप समझ लीजिए, जहां ग्रुप में हो, एक ही ग्रुप की हो या अन्य में मिश्रित भी हो सकती है, तो जानवर की संज्ञा हो जाती है कैटल्स। तो इस तरह से ये जातवाचक संज्ञा हो गया। क्या हो गया? जातवाचक संज्ञा हो गया। तीसरा क्या है? तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समूह, समूहवाचक संज्ञा। समूह, अभी आपने कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर जी ने अभी एक कैटल्स का नाम लिया है, तो कैटल्स चूंकि हमने नाम लिया है जानवर के लिए, कि वहां जानवर संबोधन दिया गया, जातवाचक संज्ञा भी आया है। लेकिन यहां अगर आप यहाँ समूह है, तो समूहवाचक जिससे क्या होता है, जहां एक झुंड होता है, एक झुंड को समूहवाचक कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए पक्षियों का झुंड, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, या जो है टूरिस्ट का एक झुंड दस्ता जा रहा है, बैंड ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का झुंड, डाकुओं का झुंड जा रहा है, या ग्रुप ऑफ टीचर्स, अध्यापक सभा कक्ष में बैठे होंगे, तो ग्रुप ऑफ टीचर्स, यानी बहुत सारे अध्यापक वहां बैठे हुए हैं। इस तरह से इनको कलेक्टिव नाउन कहा गया। पेंसिल बॉक्स, अब बॉक्स में बहुत सारी पेंसिलें होंगी, एक पेंसिल तो है नहीं, तो इसलिए जो है ये कलेक्टिव नाउन होगा, समूहवाचक संज्ञा हो गया। क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा हो गया। थर्ड हो गया। अब क्या हो गया? एक मटेरियल नाउन, मटेरियल, वस्तुवाचक संज्ञा। क्या? वस्तुवाचक संज्ञा। पदार्थ जहां शो करता है, पदार्थवाचक। वस्तु का मतलब होता है पदार्थ से, तो पदार्थ किसी वस्तु, जैसे पेन है, तो ये क्या है? पदार्थ है। हेयर पिन है बच्ची लड़कियों की, वो पदार्थ है। मोबाइल है, ये पदार्थ है। यानी जितने भी, अब आप कह सकते हैं which be used our daily routine, our body covered are the जो है material nouns। तो जितने शरीर मेरे ढके हुए हैं, किससे? वस्तु से। टी शर्ट है, पैंट्स है, कैप भी लगा होगा, टॉय भी लगी होगी, तो ये क्या है? ये सब पदार्थ हैं। ये पदार्थवाचक संज्ञा कहलाता है। जिससे क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। इसके डिस्क्रिप्शन बहुत विस्तृत है, अभी हम और बात जा सकते हैं, लेकिन चूंकि आपका क्लास 6 है, छोटा है, इसलिए हम शॉर्ट में ही आपको इसको जो है डिस्क्राइब करके बता रहा हूं। ये ना समझना कि अभी इतना मैंने 2 लाइन बता दिया तो उतना ही है, बहुत सारी। इसके एक एक फैक्टर करना शुरू हुए, वो जब हाई क्लास पहुंचोगे, हाई स्कूल इंटर पहुंचोगे, तो आपको जो है बताया जाएगा। अब दूसरा क्या आया? लास्ट वाला, एब्स्ट्रैक्ट। भाववाचक। भाववाचक संज्ञा। अब यहां भाव से आपका क्या मतलब है? आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन
यू कैन टॉक एनी टॉपिक एनी प्रॉब्लम ऑन माई मोबाइल। कोई भी कमेंट्स हो समझ में ना आए, मेरी मोबाइल पे आप कमेंट कर सकते हैं एवरी टाइम, इन द क्लास, एट होम, जब भी आप पढ़ने बैठे। अगर कोई समझ नहीं आ रहा है तो फोर्सली आपको कोई जो है हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, कोई संकोच नहीं, सर जी हमको डांटेंगे क्या करेंगे, कुछ नहीं। आप जब भी चाहे आप मुझसे कमेंट पूछ सकते हैं कि हाँ ये क्या होगा, मैं समझ में नहीं आया, मैं उसको रिवाइज कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब आया भाववाचक संज्ञा। भाव क्या होता है? जैसे व्हिच वर्ड शोज द फीलिंग, जिस चीज को हम सोच सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, बट कैन नॉट सी। मान लीजिए डंप आप जो है गार्बेज, कूड़े का ढेर लगा हुआ है, तो उधर से जब हम निकल रहे हैं, पास हो रहे हैं, तो कैसी बदबू हमको स्मेल होती है? बैड बदबू, दुर्गंध आती है। तो वी कैन फील, वी कैन नॉट लुक इट, हम उस दुर्गंध को देख नहीं सकते हैं, केवल अनुभव कर सकते हैं। और एट वंस we turn the garden of flower, there is the sweet smell, वहां बहुत सुगंध आ रही है, अच्छी स्मेल आ रही है। तो हमने क्या किया? अनुभव किया। हमारे तेज हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग आंधी चल रही, मैं कहता हूं, संज्ञा देता हूं, आंधी चल रही है, फील कर रहा हूं, देख रहा हूं कि आप पत्ते जो है, हवा नहीं देख रहा हूं, उसके एक्शन को देख रहा हूं कि पत्तियां हिल रही है एक दूसरे से, जो है एक डालियां दूसरी डालियां से आलिंगन हो रही है। लेकिन तो ये क्या है? फीलिंग है। इसी को एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपको व्हाट इज नाउन, नाउन बताया, पार्ट्स ऑफ नाउन बताया। अब इसके बाद में कल हम आपको जो है इसका यूज बताएंगे। यूज मतलब होता है, तो ये नाउन के बाद में हम प्रोनाउन बताएंगे। नाउन के बाद में हमारा क्या आता है? प्रोनाउन आता है। प्रोनाउन क्या है? थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं। प्रोनाउन आर दोज वर्ड्स व्हिच यूज प्लेस ऑफ नाउन, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम के स्थान पे उसको प्रयोग किया जाता है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय। कौन अच्छा है? राम अच्छा है। लेकिन राम की जगह अगर मैंने कह दिया ही इज ए गुड बॉय, तो कौन सा आया? ही किसको जो है शो करता है, इंडिकेट करता है? राम को करता है। तो ही हो गया हमारा प्रोनाउन। आज के टॉपिक में एंड कर रहा हूं, कल बताऊंगा। जय